जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। विक्रम संवत 2082 पूरे साल का यानी कि एक वर्ष का मेष राशि का भविष्य बता रहा हूँ कि मेष राशि वाले पहले स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के मामले में आपको पूरे साल आपका ध्यान रखना होगा। इस दौरान पुरानी बीमारियों और वंशानुगत रोगों से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको मुंह, गर्दन, दांत और आँखों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। वर्ष के शुरुआत में 5 दिसंबर 2025 से लेकर दिनांक 1/6/2026 से 31/10/2026 तक बृहस्पति का प्रतिकूल गोचर आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दे सकता है। आपको सीने में दर्द और घबराहट जैसी समस्याएं भी हो सकती है। इस दौरान आपको गिरने, चोट लगने, मोच आने, फ्रैक्चर होने और दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। इसके अलावा आपको रक्तचाप संबंधी विकारों से होने वाली बीमारियों से भी सावधान रहना होगा। अधिक माह के दौरान आपको मौसमी वायरल बीमारियों से निपटना पड़ सकता है। चैत्र शुद्ध पूर्णिमा से वैशाख वध 11 तक की अवधि में आंखों में दर्द और पीड़ा महसूस हो सकती है। जिन लोगों को मोतियाबिंद या ग्लूकोमा है उन्हें समय पर डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा इन्हें मानसिक पीड़ा और चिंता का अनुभव हो सकता है। उनके विचारों में असंगति और अस्पष्टता महसूस हो सकती है। हालांकि 5 दिसंबर 1 जून तक और वर्ष के अंत में आशोवध छठ से बृहस्पति का गोचर अनुकूल होगा, इसलिए उस दौरान आपको कुछ राहत मिल सकती है। मेष राशि वालों के लिए वित्तीय कल्याण। विक्रम संवत 2082 में शनिदेव मीन राशि से गुजर रहे हैं। लोहे के तराजू पर चल रहा है। आपके ऊपर 7.5 का पहला चरण आपके लिए कठिन रहेगा। आपको आर्थिक व्यवस्था करते समय सावधानी बरतनी होगी। अप्रत्याशित और बड़े खर्चों के कारण आपकी आर्थिक योजनाएं बार बार बाधित हो सकती है। आर्थिक मामलों में किसी पर भी भरोसा न करें। उधार के पैसों से व्यापार या लेन देन न करें। इसके अलावा वर्ष की शुरुआत से 5 दिसंबर तक बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपकी आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। त्योहारों के मौसम में आपको अपने वित्त प्रबंधन करने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति ग्रह का वक्री होना भी प्रतिकूल रहेगा, इसलिए आपकी गणनाएं और अनुमान गलत होने से आपकी आर्थिक समस्याएं बढ़ेगी। दिनांक 14 मार्च 2026 से 11 मई 2026 तक आपको राजनीतिक, सरकारी, विभागीय, कोर्ट कचहरी से जुड़े अप्रत्याशित खर्च और खरीदारी का सामना कर पड़ सकता है। विभागीय जांच में देरी के कारण वित्तीय लेन देन रुक सकती है, जिससे आपकी परेशानियां और बढ़ेगी। इसके अलावा संतान संबंधी समस्याओं के कारण भी खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण भी खर्च हो सकता है। हालांकि जेठ वध एकम से बृहस्पति का गोचर मागशर वध इकाई से अनुकूल होगा, इसलिए आपकी उम्मीद रहेगी लेन देन सुरक्षित रहते हैं। इस दौरान धन का नियोजन व्यवस्थित रूप से करना चाहिए
ताकि भविष्य में आने वाली समस्याओं कम किया जा सके। मेष राशि के पत्नी, बच्चे और परिवार के बारे में बता रहा हूँ कि पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष मध्यम रहेगा। वर्ष के दौरान आप ससुराल पक्ष को लेकर चिंतित रहेंगे। आपको खर्च, वाद विवाद, गलतफहमियां और मन की पीड़ा से जूझना पड़ेगा। इसके अलावा वर्ष की शुरुआत से 5 दिसंबर तक और 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जिससे आपको अपने घर और परिवार की चिंता रहेगी। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य और दीर्घायु को लेकर चिंतित रहेंगे और भागदौड़ और खर्च भी रहेंगे। माघ वध जेठ से जेठ वध तक की अवधि में बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर रहेगा, जो आपके लिए अनुकूल रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बात चलेगी या तय हो सकती है। एक नए जीवन की शुरुआत होगी। भाई बहनों के साथ वाद विवाद और गलतफहमियां दूर होगी। पुनः मिलन की संभावनाएं रहेगी। हालांकि संतान को लेकर वर्ष भर आपकी चिंताएं बनी रहेगी। मेष राशि वाले जो नौकरी कर रहे हैं उसका भविष्य क्या है? इस वर्ष शनिदेव की प्रतिकूल चाल आपकी नौकरी में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। आपको राजनीतिक और सरकारी लालच का शिकार होने से बचना होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो आपकी परेशानियां बढ़ेगी। परिणाम आपके विरुद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरों की गलती के कारण कोर्ट कचहरी में न फंसने का भी ध्यान रखना होगा। आपकी तरक्की से ईर्ष्या करने वाले लोग आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपके ससुराल पक्ष या कोई रिश्तेदार या आपके परिवार का कोई रिश्तेदार भी शामिल हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप न तो कुछ कह पाएंगे और न ही किसी का बोझ उठा पाओगे। आर्थिक मामलों की जिम्मेदारी संभालने वाले को खास तौर पर सावधान रहना होगा और किसी पर भरोसा न करें। वर्ष की शुरुआत में 5 दिसंबर से 1 जून और 31 अक्टूबर तक बृहस्पति का प्रतिकूल गोचर आपकी चिंताओं और बाधाओं को बढ़ाएगा। हो सकता है कि आपने जो सोचा और योजना बनाई है वह पूरी नहीं होगी। आपके काम में कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती है। आपके काम में देरी हो सकती है। घर परिवार की चिंता के कारण आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी नौकरी न गंवाने के लिए सावधान रहना होगा। लेकिन 5 दिसंबर से 1 जून तक बृहस्पति आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके काम की सराहना और प्रशंसा होगी, जिससे आपको काम करने का उत्साह भी मिलेगा। अगर आपने किसी नई जगह इंटरव्यू दिया है तो उसमें आपको अच्छा अवसर मिल सकता है। उच्च वर्ग सहकर्मियों, नौकरों से सहयोग भी मिल सकता है। स्थान परिवर्तन की भी संभावना रहेगी, लेकिन नई जगह पर किसी पर भी जल्दी भरोसा न करें। मेष राशि वाले जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के लिहाज से विक्रम संवत 2028 आपके लिए औसत रह सकता है। वर्ष के दौरान शनि की प्रतिकूल
परिक्रमा आपके व्यापार में कुछ बाधाएं या कठिनाइयां उत्पन्न करेगी। इस वर्ष अपने व्यापार को बढ़ाने की बजाय जो आपके पास है उसको बचाए रखने में ध्यान रखें। पूरे साल पुराने और नए प्रतिद्वंदी आपके ग्राहक आधार को तोड़ने की कोशिश करेंगे और वे इसमें कामयाब भी होंगे। आपके पुराने प्रशंसक भी कहीं और चले जाएंगे, जिससे इस साल आपकी परेशानियां बढ़ेगी। इसमें वर्ष की शुरुआत से 5 दिसंबर तक और 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति का गोचर आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। आपको कोई नया काम या ऑर्डर नहीं मिलेगा। आमदनी नहीं होगी क्योंकि ग्राहक कई दिनों तक नहीं आ सकते हैं और दूसरी ओर खर्चे भी बढ़ते रहेंगे। व्यापार बंद करने का विचार भी मन में आएंगे। साझेदारी के व्यापार में किसी साझेदार द्वारा विश्वासघात आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस दौरान कोई नया आर्थिक जोखिम न ले। संयुक्त व्यापार में भाई बहनों के साथ वाद विवाद और गलतफहमियां और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी, परंतु 5 दिसंबर से 1 जून तक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको कुछ राहत मिल सकती है। आपको नया व्यापार या नई बातचीत मिलेगी, नए ग्राहक मिलेंगी। आशा निर्यात के कामों में प्रगति देखने को मिलेगी। अनुकूल परिस्थितियां भी मिल सकती है। सहयोगी वर्ग, सेवक चक्रवर्ग का सहयोग मिलेगा। आप प्रसन्न हो सकते हैं। हालांकि आपको महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। इसके लिए आपको सावधान किया जा रहा है। मेष राशि के जो स्त्री वर्ग है, महिलाओं के लिए पूरे साल अपने स्वास्थ्य और काम का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आपको सामाजिक, व्यावहारिक और पारिवारिक मुद्दों के कारण चिंताएं और खर्च हो सकते हैं। ससुराल पक्ष और अपने माता पिता और बुजुर्गों के स्वास्थ्य और दीर्घायु को लेकर चिंतित रहेंगे। कामकाजी महिलाओं को घर और परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। हालांकि मार्च के पहले दिन से जेठ वध के आखिरी दिन तक का समय आपके लिए थोड़ा सुकून भरा रहेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी और भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है। वो आपको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर यह साल आपके लिए ठीक रहेगा नहीं। मेष राशि के जो छात्र हैं, विद्यार्थी मित्र, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष औसत रहेगा। वर्ष के दौरान शनि का विपरीत प्रभाव और बृहस्पति का प्रतिकूल और अनुकूल परिभ्रमण पढ़ाई में उतार चढ़ाव का कारण बनेगा। परीक्षा के दौरान आपको बीमारी और दुर्घटनाएं से जूझना पड़ेगा। बृहस्पति के विपरीत प्रभाव के कारण आपको पढ़ाई में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में कठिनाइयां आएगी। करियर के लिहाज से वर्ष तरक्की पाने वालों के विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। दोस्तों या किसी और पर निर्भर न रहे। विद्यालय के सामने राहु का परिभ्रमण आपको पढ़ाई से विचलित करेगा।
हालांकि 5 दिसंबर से 1 जून तक आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। इस अवधि में आपको विदेश जाने की प्रक्रिया में प्रगति देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अपनी पढ़ाई को भावनाओं और दोस्ती के भंवर में न खो जाने दें। मेष राशि के जो किसान वर्ग है, किसानों के लिए शनि के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आपको वर्ष भर परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। कृषि में कीटनाशकों या उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग या कीटों के कारण आपकी फसलें नष्ट या जल सकती है और आपको नुकसान होगा। वर्ष की शुरुआत से माक्षरवद एकम तक और अधिक जेठवद एकम से आशोवद छठ तक बृहस्पति का गोचर आपकी परेशानियों को बढ़ाएगा। साझेदारी में या अंशकालिक कर्मचारी के रूप में काम करने वालों को सावधान रहना होगा। खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, तूफान या बाढ़ के कारण नुकसान हो सकता है। दिनांक 18/9 से वर्ष के अंत तक आपको आग, बिजली के करंट से निपटना होगा। आपको किसी की दुश्मनी का शिकार भी बनना पड़ सकता है। उपाय है, हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें और हर महीने की एकम के दिन और पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का यज्ञ करवाए। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।